आप देखना शुरू कर चुके हैं फानुस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलौरी। जैसे जैसे चुनाव का आगाज हुआ वैसे वैसे ही नेताओं में पाला बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी को लेकर हरिद्वार में जहां कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं उसी क्रम में उसी को आगे बढ़ाते हुए बसपा के नेता भी अब बसपा को छोड़कर भाजपा का दामन थामने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों पूर्व विधायक और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने देहरादून में बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा। वहीं आज पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे और विधानसभा का बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े सुबोध राकेश ने भी आज विधिवत रूप से भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें, पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश अपने लव लश्कर के साथ, समर्थकों के साथ, ढोल गाजे के साथ भाजपा का दामन थामने के लिए भगवानपुर से देहरादून के लिए निकले। जैसे ही वो भगवानपुर से चले, उनके साथ एक लंबा चौड़ा काफिला था जिसमें उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे। पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश आज भगवानपुर से अपने भाई समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए देहरादून रवाना। उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और भारी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ देहरादून पहुंचे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने कहा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भाजपा ने जो सम्मान दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आज भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या पसंद आया? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया, पार्टी में ज्वाइन कराने का काम किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो जनता के बीच उनके कार्य हैं, आदरणीय मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और गरीब जनता की प्रत्येक मूलभूत समस्या का समाधान करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था आज तक हमने इस हिंदुस्तान में राजनीति के सिस्टम में नहीं देखी है। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर यहाँ पर साबित किया आदरणीय मोदी जी ने, जो लोगों की, जनता की सेवा के लिए अनेकों योजना उन्होंने बनाई, और उन्हीं सभी चीज़ों से पूरी तरह से उनका सम्मान करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी अपने घर में इसमें राजनीतिक सिस्टम में कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद अपने तमाम नेताओं को और अपने तमाम उन साथियों का, जिनके माध्यम से आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, तो कई हजार की संख्या में यहाँ पर मेरे साथी, मेरे समर्थक, मेरे भाई, मेरे बड़े सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ और उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि उनके साथ जिस प्रकार से खड़ा है भाई इनका, उसी प्रकार से 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहेगा। बसपा छोड़ना क्या करना? देखिए, व्यवस्था होती है राजनीति की, जो आज दिखाई दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलने का काम कर रही है। वहाँ से जो आदेश पारित होता है उसका पालन वहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब वहीं सीधे वहीं से चल रही है तो सीधे क्यों न जुड़ा जाए। तो व्यवस्था है, सिस्टम है, एक राजनीतिक व्यवस्था मजबूत जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो पहले थी वो आज नहीं रही है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने में भी असक्षम है और कहीं नेता भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से अपने समाज और सर्व समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए, उनकी दिक्कतों का समाधान करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी में कर रहा हूँ। पार्टी तो और भी थी, बीजेपी में कौन चुना गया ऐसी कल 4 बजे बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एक तो आदरणीय मोदी जी जो जिस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चल के, आरोप उन पर कोई भी कुछ लगाए, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान देखा जा रहा है और सभी को साथ लेकर चलने का काम किया जा रहा है। कोई भी योजना केंद्र से आ रही हो, प्रत्येक गरीब व्यक्ति के घर जा रही है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है। उन पर आरोप बहुत लगाते हैं लोग, लेकिन वो आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो पाते हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से धामी जी यहाँ पर इस उत्तराखंड के अंदर इस प्रदेश को हमारे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी जिनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, 4 साल का उनके कार्यकाल यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के रूप में रहा है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। और निश्चित रूप से उनके समय के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिला, बहुत अच्छी सरकार उन्होंने चलाई और हमेशा उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद और अपने तमाम नेताओं के आशीर्वाद से इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का सम्मान बढ़ाने के लिए, यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में आज देहरादून जा रहा हूँ।